नमस्कार सभी को। एरिस्टोटल की निकोमैकियन एथिक्स पर आधारित हमारी ऑडियो बुक श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा, हर कर्म किसी न किसी भलाई की ओर लक्ष्य करता है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है सुख, लेकिन सुख केवल आनंद, धन या प्रसिद्धि नहीं है। अब एरिस्टोटल एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, मानव सुख पशुओं के सुख से अलग कैसे है? मनुष्य होने में विशेष क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एरिस्टोटल एक बहुत प्रसिद्ध विचार प्रस्तुत करते हैं, कार्य का विचार। कार्य का सरल अर्थ है किसी वस्तु का विशेष काम या भूमिका, वह काम जिसे वह सबसे अच्छे ढंग से करने के लिए बनी है। आइए कुछ सरल उदाहरण देखें। चाकू का कार्य है काटना, आंख का कार्य है देखना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना। यदि चाकू अच्छी तरह काटता है तो वह अच्छा चाकू है। यदि आंख साफ देखती है तो वह अच्छी आंख है। इसलिए एरिस्टोटल पूछते हैं, यदि मनुष्य का भी कोई कार्य है तो मनुष्य का कार्य क्या है? पहली नजर में यह प्रश्न अजीब लग सकता है। हम आम तौर पर सोचते हैं औजारों के कार्य होते हैं, मशीनों के कार्य होते हैं, लेकिन एरिस्टोटल मानते हैं कि हर जीव का एक प्राकृतिक उद्देश्य होता है। हर प्रजाति में कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। पौधे बढ़ते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं, पशु सुख और दुख को महसूस करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ अतिरिक्त कर सकता है। मनुष्य को विशिष्ट क्या बनाता है? एरिस्टोटल मनुष्य की सभी क्षमताओं को देखते हैं और पूछते हैं, कौन सी क्षमता केवल मनुष्य में ही पाई जाती है? खाना, जानवर भी खाते हैं। सोना, जानवर भी सोते हैं। आनंद महसूस करना, जानवर भी करते हैं। फिर वे उत्तर तक पहुंचते हैं। बुद्धि, मनुष्य कर सकता है। सोचना, आत्मचिंतन करना, निर्णय लेना, समझ के आधार पर चुनाव करना, यही तर्क और बुद्धि की क्षमता मनुष्य को विशेष बनाती है। इसलिए एरिस्टोटल निष्कर्ष निकालते हैं, मनुष्य का कार्य है आत्मा की वह क्रिया जो बुद्धि द्वारा संचालित हो। सरल शब्दों में, सोच समझकर जीवन जीना, बुद्धिमानी से चुनाव करना, समझ के साथ कर्म करना। इसका अर्थ यह हुआ कि एक अच्छा मानवीय जीवन वह है जिसमें बुद्धि सही ढंग से कार्य करती है। कार्य में उत्कृष्टता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है। यदि किसी वस्तु का कोई कार्य है तो वह उस कार्य को कर सकती है अच्छी तरह या खराब तरीके से। एक अच्छा गायक अच्छा गाता है, एक अच्छा धावक अच्छा दौड़ता है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं, मानव की भलाई यह है कि वह अपने मानवीय कार्य को उत्कृष्टता के साथ पूरा करे। इस उत्कृष्टता को ही कहा जाता है सद्गुण, वर्च्यू। सद्गुण क्या है? सद्गुण का अर्थ है उत्कृष्टता। जो काम आपको करना चाहिए उसे अच्छे ढंग से करना। इसका अर्थ यह नहीं है परफेक्ट होना, धार्मिक होना, केवल नैतिक दिखना। एरिस्टोटल के लिए सद्गुण का अर्थ है एक मनुष्य के रूप में उत्कृष्ट होना। इस प्रकार सुख का अर्थ बनता है बुद्धि द्वारा संचालित उत्कृष्ट कर्मों से भरा जीवन जीना। सुख निष्क्रिय नहीं है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सुख ऐसा नहीं है जो आपको मिल जाए, जो अपने आप हो जाए। सुख वह चीज है जिसे आप करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि सुख है एक क्रिया, जीने का एक तरीका। आप सुखी नहीं हो सकते दिन भर सोकर, प्रयास से बचकर, कुछ भी न करके। सच्चा सुख कर्म की मांग करता है।
अब एरिस्टोटल सुख को चरित्र से जोड़ते हैं। बुद्धि के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें चाहिए अच्छी आदतें, अच्छे निर्णय, अच्छा चरित्र। इसका अर्थ है आप क्रोध पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप भय से कैसे निपटते हैं, आप आनंद को कैसे संभालते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सभी चीजें मिलकर आपके जीवन का रूप तय करती हैं। एक महत्वपूर्ण चेतावनी। एरिस्टोटल एक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, एक अच्छा दिन अच्छे जीवन का प्रमाण नहीं है। एक बुरा दिन अच्छे जीवन को नष्ट नहीं करता। सुख का मूल्यांकन पूरे जीवन के आधार पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन लंबा होता है और चरित्र समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। बाहरी चीजें भी मायने रखती हैं, थोड़ा सा। एरिस्टोटल यथार्थवादी हैं। वे कहते हैं, सुख के लिए सद्गुण अनिवार्य है, लेकिन कुछ बाहरी चीजें भी मायने रखती हैं, जैसे स्वास्थ्य, मित्र, कुछ हद तक स्थिरता, अत्यधिक दुख और पीड़ा। एक अच्छे व्यक्ति के लिए भी सुख में बाधा बन सकती है। यहीं एरिस्टोटल उन विचारकों से अलग हो जाते हैं जो कहते हैं सद्गुण ही सब कुछ है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। यह विचार इतना शक्तिशाली क्यों है? एरिस्टोटल का यह विचार जीवन को देखने का हमारा तरीका बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भावनाओं के पीछे भागने का नाम नहीं है। जीवन एक विशेष प्रकार का व्यक्ति बनने का प्रयास है। ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से सोचता हो, बुद्धिमानी से चुनाव करता हो, संतुलन के साथ कर्म करता हो। खुद से पूछिए, क्या मेरे दैनिक कर्म विवेक से संचालित हैं? क्या मैं अच्छी हैबिट बना रहा हूं? क्या मैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा हूं या केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं? यही प्रश्न दर्शन की शुरुआत है। इस एपिसोड में हमने सीखा, मनुष्य का एक कार्य होता है। वह कार्य है बुद्धि द्वारा संचालित कर्म। सुख इस कार्य को अच्छे ढंग से करने से मिलता है। सद्गुण जीवन जीने की उत्कृष्टता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे नैतिक सद्गुण क्या है, हैबिट चरित्र को कैसे आकार देती हैं, और हम अच्छे कर्म करके ही अच्छे क्यों बनते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। एक क्षण रुककर यह सोचें कि आप कैसे जीते हैं, सिर्फ यह नहीं कि आप कैसा महसूस करते हैं।